नमो नमः मित्रों। जैसा कि आपको विदित ही है, हम पिछले कुछ दिनों से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चौथे श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन अपनी दशा श्री कृष्ण को बताते हैं और कहते हैं कि कैसे मैं भीष्म पितामह और जो मेरे कुल के गुरु हैं, ऐसे कुल गुरु द्रोणाचार्य पर इन बाणों के द्वारा प्रहार करूं। ऐसी स्थिति अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं। अब इस पंचम श्लोक में अर्जुन युद्ध में लड़ने के बजाय एक अन्य मार्ग उनको श्रेष्ठ लगता है। वो कहते हैं कि युद्ध में लड़ने से अच्छा तो मैं भिक्षा के अन्न खाना पसंद करूंगा, क्योंकि युद्ध में जो शत्रु पक्ष में मेरे विरुद्ध जो लोग खड़े हैं वो मेरे बंधु बांधव, मेरे पूज्य हैं। तो उनको मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना मेरे को श्रेयस्कर लगता है, ऐसा अर्जुन यहाँ पर कहते हैं। 5वें नंबर का श्लोक है, हम इसको यहाँ से पाठ करते हैं। यहाँ पर छंद बदल रहा है, यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग यहाँ पर श्लोक में किया हुआ है। इसको हम यहाँ से पाठ करते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनहेव भुञ्जीये भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। क्या कहते हैं? गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। देखिए, महानुभावान शब्द को लेते हैं। सबसे पहले महानुभावान का अर्थ क्या है कि उदार हृदय वालों को बोलते हैं महानुभावान। महानुभव शब्द आपने सुना होगा। महानुभव शब्द का बहुत प्रयोग होता है कि आप महानुभव है। महानुभव अर्थात जो उदार हृदय वाले होते हैं, विशाल एवं उदार हृदय वालों को बोलते हैं महानुभव। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो उदार हृदय वाले हैं, महानुभावान, उन उदार हृदय वाले गुरून, गुरून का मतलब है गुरुजन, उन उदार हृदय वाले, एक गुरून शब्द जो है उन्हीं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है कि उन उदार हृदय वाले गुरु अर्थात भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं को अहत्वा, अहत्वा अर्थात मार करके, उन उदार हृदय वाले गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि को अहत्वा, अहत्वा का मतलब है ना मार करके, अहत्वा, हत्वा का मतलब तो होता है मार करके, लेकिन अहत्वा लगा दिया अर्थात ना मार कर। इह लोके, द्वितीय पाद में देखिएगा, सबसे पीछे लिखा है इह लोके। इह लोके अर्थात इस लोक में। भैक्षम, भैक्षम का मतलब क्या होता है? भैक्षम अर्थात भिक्षा से शब्द बना है भैक्षम। भिक्षा का जो अन्न होता है, भिक्षा जो भिक्षा में जो भोजन प्राप्त होता है, जो अन्न प्राप्त होता है, उसी को हम बोलते हैं भैक्षम। तो अर्जुन कहते हैं कि इस लोक में भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेया। यहाँ पर श्रेयो शब्द जो लिखा है ना, वो संधि करके शा का छ हो गया है। वहाँ पर मूल शब्द जो होगा वो श्रेया होगा। तो श्रेया अर्थात होता है कल्याण कर। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे महानुभावान गुरून, अर्थात विशाल हृदय वाले, उदार हृदय वाले उन भीष्म पितामह आदि गुरुजन को अहत्वा अर्थात ना मारकर, इह लोके अर्थात इस लोक में, भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेया अर्थात भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेयस्कर है। दो पाद हो गए। भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेयस्कर है। ही शब्द का प्रयोग हुआ है। ही अर्थात क्यों? क्योंकि वो अर्जुन बता रहे हैं क्यों, क्योंकि गुरून हत्वा, गुरून हत्वा अपि अर्थात गुरुओं को मार कर भी। कहाँ लिखा गुरून हत्वा? तृतीय पाद में देखिएगा, लास्ट में लिखा गुरून, उस प्रारंभ में लिखा है हत्वा, कि गुरून हत्वा अर्थात गुरुओं को मार कर भी। इह शब्द देखो, तृतीय पाद में ही अंतिम में लिखा है, गुरून के बाद जो निकलेगा इह धन एब निकलेगा जब तोड़ेंगे। तो गुरुओं को मार करके भी, इह अर्थात इस लोक में, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर प्रदिग्धान का मतलब कि रक्त से सने हुए, रुधिर मतलब होता है रक्त, और प्रदिग्धान मतलब सने हुए, लगे हुए, मतलब परिपूर्ण, ऐसा बोल सकते हैं। तो रक्त से सने हुए अर्थ कामान, अर्थ कामान का मतलब अर्थ अर्थात धन,
काम अर्थात ये 4 पुरुषार्थ जो आपके होते हैं उन्हीं में से 2 पुरुषार्थ हैं, एक अर्थ और एक काम। अर्थ मतलब होता है धन और काम मतलब होता है कामना। तो गुरुओं को मार करके भी इस लोक में मैं क्या प्राप्त करूंगा? तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं रुधिर प्रदग्धान अर्थ कामान भुंजिया भुंजिया, अर्थात मैं गुरुओं को मार करके भी तो इस लोक में रक्त से सने हुए धन का ही उपभोग करूंगा। अर्जुन यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे यदि मैं गुरुओं को मार भी देता हूँ, मान लो मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को मार दूंगा, तो उनको मार करके भी तो क्या करूंगा कि यह अर्थात इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान की उनके रक्त से सने हुए अर्थ कामान भोगान एवतो भुंजिया, अर्थात अर्थ कामान भोगान मतलब कि उनके रक्त से सने हुए इस धन संपत्ति जो जो मेरे को राज्यपाट प्राप्त होगा, ये सब कैसा होगा कि उन्हीं के रक्त से सने हुए इस राजपाट को ही तो मैं भोगूंगा। अर्थात मुझे ऐसा ऐसा राज्यपाट नहीं चाहिए जो किसी के खून से सना हुआ हो। ऐसा अर्जुन इस श्लोक में निवेदन करते हैं श्री कृष्ण से। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं। जैसे अहत्वा शब्द प्रयोग हुआ है। अहत्वा शब्द कैसे बना? तो नए अव्यय पूर्वक हन धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने पर अहत्वा शब्द बनता है। भोक्तुम शब्द है, भुज धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो भोक्तुम शब्द बनेगा। प्रदिग्धान शब्द एक प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक देह धातु से तो प्रत्यय करते हैं तो ये प्रदिग्ध शब्द बनता है, उसी का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में प्रदिग्धान शब्द बनेगा। रुधिर प्रदिग्धान एक शब्द प्रयोग हुआ है, यहाँ पर समास है रुधिरहि प्रदिग्ध, ये समास है। रुधिरहि प्रदिग्ध तृतीया तत्पुरुष समास है, अर्थात रुधिर बोलते हैं खून को, तो खून से प्रदिग्ध है जो उसको बोलते हैं रुधिर प्रदिग्ध, अर्थात खून से सने हुए। और इसी में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करके शब्द बना है रुधिर प्रदिग्धान। ठीक है, तो ये रुधिर प्रदिग्धान शब्द था। ये उपजाति लक्षण है, यहाँ पर छंद का जो छंद है वो उपजाति छंद में लिखा गया है। उपजाति का लक्षण होता है जिस छंद में इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा का मिश्रण पाया जाता है उसको हम उपजाति छंद कहते हैं। किसी जो भी श्लोक होता है उसमें कोई एक पाद इंद्र बज्रा का, अन्य 3 पाद उपेंद्र बज्रा का, या फिर कोई एक पाद उपेंद्र बज्रा का या अन्य 3 पाद इंद्र बज्रा के, इस प्रकार इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा का मिश्रण पाया जाता है, उसी को हम उपजाति कहते हैं। इसके प्रत्येक छंद में 11-11 अक्षर होते हैं, यह एक वर्णिक छंद है। इस प्रकार इस श्लोक में हमने अभी पढ़ा अर्जुन युद्ध से क्यों मना करते हैं, इस प्रकार की चर्चा की। अगले श्लोक की चर्चा हम अग्रिम कक्षा में अग्रिम वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।